Okay, beta, we are going to start chapter number 18 now. अब चैप्टर नंबर 18 की बात जब करेंगे तो याद रखें कि जनाब मिस्टर चिप्स हमने 17 चैप्टर में पढ़ा कि मिस्टर चिप्स साहब शायद सो गए, शायद बेहोश हो गए। अब जनाब जब मिस्टर चिप्स साहब को होश आया तो वो अपने बिस्तर पर मौजूद थे, लेकिन जनाब वो सोए कहां थे? अगर सोए होते तो चेयर पे, तो इसका मतलब है वो सोए नहीं थे, वो बेहोश हुए। जनाब असल बात ये थी कि वो सोए नहीं थे, उनको लगा कि जैसे वो सोए थे, लेकिन वो सोए नहीं थे बल्कि वो बेहोश हुए। मैरीवेल जो उस वक्त मौजूद थे वहां पे, तो वहां पे मौजूद थे और जब चिप्स उठे तो मैरीवेल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बूढ़े बदमाश, सही हो? तुमने तो वाकई बहुत बड़ा हमें शौक दिया, बहुत बड़ा शौक, सदमा दिया। जनाब चिप्स जो था वो अभी भी थोड़ा सा अनकॉन्शियस स्टेट में था, यानी थोड़ी सी गुनूदगी, बेहोशी के आलम में वो सोना चाहता था। और मैरीवेल ने उसे कहा, सोना चाहते हो सो जाओ, उसे और ज्यादा क्या चाहिए था। लेकिन मिस्टर चिप्स साहब सोए नहीं थे, वो सोने और जागने की दरमियानी कैफियत में थे। और उस वक्त कमरे में 4 अफराद थे, मैरीवेल, मिसेस विकेट्स, कार्टराइट। हु इज दिस कार्टराइट? न्यू हेड। आप में से कोई मुझे बताएगा कि कार्टराइट कब हेड बना था? सोच के बताइएगा, सोच के बताइएगा कार्टराइट हेड कब बना। अगर आपने चैप्टर 16 पढ़ा होगा समझ आ जाएगी, पता लग जाएगा। रिजाइन दिया तो उसके बाद फौरन बन गया। 1917 में रिजाइन दिया था उसने बाजी, 1918 में दिया, 11 नवंबर को जब जंग खत्म हुई। लेकिन जनाब ये कार्टराइट साहब आए थे 1919 में, स्टार्ट में, 1919 के स्टार्ट में। तो जनाब कार्टराइट न्यू हेड थे, इसके बाद बफल्स थे, ओल्ड बफल्स। उसके बारे में बस ये बताया जाता है कि ओल्ड बफल्स को रॉडी के नाम से जाना जाता था। ओल्ड बफल्स, रॉडी। अच्छा रॉडी क्या होता है पता है किसी को? नाम है जी, ओल्ड बफल्स नाम है। अच्छा रॉडी असल में कहते हैं ऐसे शख्स को जो काफी ज्यादा ना अपीयरेंस के अंदर काफी कोई अच्छी पर्सनालिटी दिखने वाला, कुछ बदमाश टाइप एंड ऑल दैट, यानी समझ लें कि कुछ काफी फैशनेबल टाइप, रॉडी। तो जनाब अपनी इस सिचुएशन में, इन सिचुएशन में यानी जागने और सोने की कैफियत में अब वो ख्वाब देखने लगा। मिस्टर चिप साहब ख्वाब देख रहे हैं, चेहरे देख रहे हैं जो उनकी जिंदगी में थे, और वो आवाजें उनके दिमाग में गूंज रही हैं कि जो कभी उनके जिंदगी का हिस्सा हुआ करती थी, जिसमें गुड बाय मिस्टर चिप्स है, लेक्स कैनोलिया है, ठीक है, यस यू कैन, यू लायर, इस किस्म की सारी बातें, ये सब कुछ बातें चलती चली जा रही हैं, चलती चली जा रही हैं। और इसी दौरान में मिस्टर चिप्स ने सुना कि कार्टराइट ने मिस्टर चिप्स की जिंदगी, प्राइवेट लाइफ के बारे में कोई बात की। उसने उसकी बीवी के बारे में बात की और कहा कि बच्चा पता नहीं उसका था कि नहीं, बेचारा सारी जिंदगी इशूलेस रहा। क्या रहा? इशूलेस। इशूलेस क्या? किसी की जिंदगी में कोई अमल दखल नहीं, जैसे आया वैसे जाएगा, यानी ना उसके माँ बाप कोई आगे पीछे ना हो, उसे इशूलेस बोलते हैं। तो जनाब मिस्टर चिप्स के बारे में जब ये बात कार्टराइट ने कही कि ये बंदा इशूलेस रहा, कोई बच्चा ही नहीं इसका, तो मिस्टर चिप्स साहब ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और उन्होंने कहा कि अभी कोई आपने बात की है? मुस्कुराते हुए कार्टराइट ने कहा, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। कहते नहीं अभी आपने कहा, बच्चों के बारे में कहा। याद रखिए कार्टराइट साहब, ये ब्रुकफील्ड के हजारों बच्चे मेरे अपने बच्चे ही हैं, ब्रुकफील्ड के हजारों बच्चे मेरे अपने बच्चे ही हैं। और उसके बाद फिर उसने आंखें बंद की, कभी ना आंखें खोलने के लिए। वो दोबारा जनाब ख्वाब की दुनिया में चला गया और इतनी पुरअमन नींद थी कि किसी ने उसे डिस्टर्ब भी नहीं किया कि गुड नाइट ही बोल दें। तो जनाब सुबह के वक्त स्कूल की बेल जब ब्रेकफास्ट के लिए बजी तो कार्टराइट ने अनाउंस किया कि ब्रुकफील्ड अपने इस महबूब को, प्यारे को नहीं भुला पाएगा।
और लिनफोर्ड भी कभी चिप्स को नहीं बुला पाएगा, क्योंकि वो ये बात कहता था अपने दोस्तों से कि मैं वो था जिसने चिप्स की मरने से एक रात पहले उसे गुड बाय बोला था। किसी ने तो नहीं बोला, सिर्फ इसने बोला। ठीक है, आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये सवाल अगरचे पास पेपर में नहीं आया लेकिन आ सकता है। कार्टराइट को क्यों अफसोस हुआ चिप्स पर, और क्या रिएक्शन था चिप्स का जब उसे इशूलेस बोला गया। चिप्स जो था वो अभी, वो कौन सी बात थी जो अभी भी चिप्स की मेमोरी में थी डेथ बेड पर भी, और क्या रिएक्शन था जब कार्टराइट ने अपनी हैरानी का इजहार किया कि चिप्स के इशूलेस होने पर। जनाब कार्टराइट ने चिप्स के बच्चों के बारे में क्या कहा, तो कार्टराइट जो कि प्रेजेंट हेड था ब्रुकफील्ड का, उसने अपने काबिल रहम रिमार्क्स चिप्स के बारे में दिए। जब उसे ये बारे में पता चला चिप्स की शादी के बारे में, तो उसने अपने गम का इजहार किया कि चिप्स का कोई बच्चा ही नहीं था। चिप्स ने अपनी आंखें खोली और बड़ी मुश्किल से बात की और बताया कि ब्रुकफील्ड के सारे लड़के उसके अपने बच्चे ही तो थे। यह सवाल जो 2019 में आया, लिनफोर्ड कैसे चिप्स को याद रखा उसकी मौत के दिन पर, तो आपको पता है कैसे याद रखा। वो कहा करता था कि मैं ही वो था जिसने मिस्टर चिप्स को गुड बाय बोला था, और उसने भी मुझे बोला था गुड बाय माय बॉय। जनाब मजीद क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और आगे आते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2012, 16 और 17 में आ चुका, डेथ सीन बताएं मिस्टर चिप्स का। जनाब चिप्स जो था वो स्लीपी फील कर रहा था और उसके माइंड में कैथरीन और ब्रुकफील्डियन स्टूडेंट्स की यादें थी, इवेंट्स की यादें थी, और वो अपनी नींद खामोशी से जा मिला उन माजी की यादों को सोचते हुए। फिर ये सवाल, चिप्स कब फौत हुआ, कैसे फौत हुआ, तो जनाब चिप्स नवंबर की रात 1933 में फौत हुआ। उसकी डेथ जो थी वो सांस लेने में नाकामी पर हुई, यानी वो सांस नहीं ले पाया। वही एनोडोमिनी। डॉक्टर मैरीवेल के मुताबिक चिप्स को एनोडोमिनी थी, जिसका मतलब क्या होता है, एडवांसिंग ओल्ड एज, और वो एस्थमा का पेशेंट भी था। वो इस कदर पॉपुलर था कि हर कोई उसे बहुत ज्यादा मिस करता था। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 18 एंड एंड ऑफ दिस नॉवल मिस्टर चिप्स।